हाय गाइस। आई आई होप आपने पैरा 1.8 तक समझ लिया होगा। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी मतलब व्यू पॉइंट्स मिले। उन्होंने बताया कि यार ये चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चल रहा है। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल एक बुक है, वहाँ से ये सारा कंटेंट है, वहाँ से चल रहा है अभी। लैंड रिकॉर्ड्स, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो, तब समझ आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पैरा 1.10। ठीक है, ऑफ हरियाणा लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल। इसमें आप देखोगे, लाइक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आज हम पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बिल्कुल देसी लैंग्वेज और रियल लाइफ एनालॉजी से समझेंगे। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अपील, रिव्यू और रिवीजन। ठीक है। नाम थोड़ा हैवी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बस एक स्कूल या ऑफिस की एग्जांपल दिमाग दिमाग में रखो, देन इसको हम कंप्लीट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की। देसी एनालॉजी, मान लो एक स्कूल है, राइट। स्कूल में एक प्रिंसिपल है और उसके अंडर कई टीचर्स हैं। प्रिंसिपल्स के अंदर कई टीचर्स होते हैं, आप सभी को पता है, आप सभी ने स्कूलिंग करी है। अब प्रिंसिपल का काम क्या है? टीचर्स को सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्शंस देना, और ये देखना कि कौन सा टीचर कौन सा काम करेगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड समझ लो, कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड समझ लो। अब अपने पास आता है सेक्शन 11 सब सेक्शन 4। सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट के अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स को कंट्रोल करता है। सिंपल लैंग्वेज में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस। ठीक है। और जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल होता है वो कंट्रोल करता है टीचर्स को, है ना, सुपरवाइज करता है। वैसे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्टर वो उनको सुपरवाइज करता है, रेवेन्यू ऑफिसर्स को। ठीक है। ये सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में है। सेक्शन 12 और सब सेक्शन 1। अब सेक्शन अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 और भी सिंपल है। कलेक्टर रिटन ऑर्डर के थ्रू अपने कंट्रोल में आने वाले रेवेन्यू ऑफिसर्स को डिफरेंट रेवेन्यू वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके। देसी एग्जांपल, मान लो स्कूल में प्रिंसिपल के पास 10 टीचर्स हैं। ठीक है। प्रिंसिपल बोलता है टीचर ए तुम क्लास 8 संभालो, टीचर बी तुम क्लास 9 संभालो, टीचर सी तुम एग्जामिनेशन का काम देखो। बस इसी तरह कलेक्टर भी डिसाइड कर सकता है कौन कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर कौन सा रेवेन्यू बिजनेस हैंडल करेगा। ठीक है। ये याद रखो, सेक्शन 11 है कंट्रोल का, सेक्शन 12 है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। अब हम बात करते हैं अपील, रिव्यू, रिवीजन। ठीक है। अब आता है असली गेम। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं, क्वासी जुडिशियल पावर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है। इसको समझने के लिए कोर्ट टाइप्स एग्जांपल लिखते हैं। कोर्ट मतलब जो जो कोर्ट्स होते हैं उस टाइप का एग्जांपल लिखते हैं। सेक्शन 13 अपील। मान लो एक रेवेन्यू ऑफिसर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है। आपको लगता है भाई ये ऑर्डर गलत है ना। आपको ये लगता है तो आप क्या करोगे? आप हायर अथॉरिटी के पास जाओगे और कहोगे सर नीचे वाले ऑफिसर के ऑर्डर दोबारा चेक करो। इसको कहते हैं अपील। सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऑफिसर के ओरिजिनल या एपीलेट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन है। और सेक्शन 13 क्लोज ए के अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर असिस्टेंट कलेक्टर ने पास किया है तो अपील कलेक्टर के पास लाई करेगी। देसी एनालॉजी समझ लो, जैसे स्कूल में टीचर ने आपको पुनिशमेंट दे दी, राइट। आपको लगता है पुनिशमेंट गलत है, आप प्रिंसिपल के पास जाकर बोलते हो सर टीचर का डिसीजन गलत है, प्लीज चेक कीजिए। ठीक है। ये हुआ अपील। याद रखो, लोअर अथॉरिटी का ऑर्डर पसंद नहीं, हायर अथॉरिटी के पास अपील है। सेक्शन 15 रिव्यू। अब रिव्यू को समझो। रिव्यू का मतलब है अपने ही डिसीजन को दोबारा देखना। ठीक है। अपने ही डिसीजन को दोबारा देखना। सेक्शन 15 के अंदर रिवेन्यू ऑफिसर अपने मोशन पर या इंटरेस्टेड पार्टी की एप्लीकेशन पर अपने या प्रीडिसेसर के ऑर्डर का रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू के बाद ऑर्डर को मॉडिफाई, रिवर्स या कंफर्म कर सकता है। अगर देसी बेस समझ लो, मान लो अपने घर में डिसाइड किया कल हम चंडीगढ़ जाएंगे, राइट। रात को आप दोबारा सोचते हो अरे वेदर खराब है, चंडीगढ़ कैंसिल कर देते हैं। आपने अपना खुद का डिसीजन दोबारा रिकंसिडर किया, है ना, दोबारा फिर से चेक किया। तो ये सिंपल सेंस में रिव्यू जैसा है, राइट।
रेवेन्यू ऑफिसर भी सर्टेन सर्कमस्टांसिस में अपने या प्रीडिसेसर का ऑर्डर को दोबारा एग्जामिन कर सकता है। शॉर्टकट में अगर बात करें, रिव्यू का मतलब है सेम अथॉरिटी का अपने ऑर्डर को दोबारा बोलना, ठीक है। सेक्शन 16 रिवीजन, सेक्शन 16 आता है रिवीजन का आता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग है रिवीजन। रिवीजन को समझने के लिए मान लो एक सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर पास किया, रेवेन्यू ऑर्डर ऑफिसर के एक सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया। कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, भाई इस केस में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो कलेक्टर क्या कर सकता है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंडर कलेक्टर उस केस का रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, उस केस का रिकॉर्ड कॉल कर सकता है, चाहे केस पेंडिंग हो या डिस्पोज हो चुका हो। देसी एनालॉजी समझो, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल सुनता है, सर टीचर ने किसी स्टूडेंट को बिना रीजन के पनिशमेंट दे दी, राइट। प्रिंसिपल बोलता है पहले पूरी फाइल में ऑफिस में लाओ, पहले पूरी फाइल मेरे ऑफिस में लाओ, टीचर की रिपोर्ट, स्टूडेंट की एप्लीकेशन, विटनेसेस, गवाह, सब रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास आ गया। अब प्रिंसिपल रिकॉर्ड एग्जामिन करेगा। अगर प्रिंसिपल को लगता है कि प्रोसीडिंग्स या ऑर्डर में प्रॉब्लम है, तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मैटर फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के ऑर्डर के लिए रिपोर्ट किया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हम थोड़ा सा इसको एक नटशेल में बात करें, थोड़ा सा ये मैसी हो गया। अपील, रिव्यू और रिवीजन एकदम देसी डिफरेंस, अब तीनों एक साथ समझो। अपील आप बोल रहे हो, अपील में क्या होता है, आप बोल रहे हो हायर अथॉरिटी नीचे वाले के ऑर्डर चेक करो, अपील हायर अथॉरिटी के पास चैलेंज। रिव्यू आप बोल रहे हो मेरे ऑर्डर को मैं दोबारा चेक करता हूँ। रिव्यू सेम रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर रिकंसीडर करना। रिवीजन हायर अथॉरिटी बोलती है रिकॉर्ड मेरे पास लाओ, मैं लीगलिटी, जुरिडिक्शन, प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन करता हूँ। रिवीजन इज इक्वल टू सुपरवाइजरी एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड। अगर वन लाइन मेमोरी ट्रिक बोले तो एक सेक्शन 11 एंड 12 एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करता है, सेक्शन 13 अपील की बात करता है, सेक्शन 15 रिव्यू की बात करता है, सेक्शन 16 रिवीजन की बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सेक्शन 11 और सेक्शन 12, क्वासी जुडिशियल पावर सेक्शन 13 टू सेक्शन 16, ठीक है। अगर आप फाइनल देसी एनालॉजी की बात करें सारी में, अब पूरा कॉन्सेप्ट एक स्कूल से याद करना हो तो कलेक्टर प्रिंसिपल है, रेवेन्यू ऑफिसर टीचर्स है, सेक्शन 11 प्रिंसिपल का टीचर पर कंट्रोल, सेक्शन 12 प्रिंसिपल का काम डिस्ट्रीब्यूट करना, सेक्शन 13 टीचर के डिसीजन के अगेंस्ट प्रिंसिपल के पास अपील, सेक्शन 15 टीचर के अपने और प्रोसीडेसर के डिसीजन का रिव्यू, और सेक्शन 16 प्रिंसिपल का रिकॉर्ड मंगवा कर सुपरवाइजरी रिवीजन मैकेनिज्म। बस इतना याद रखो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, अपील, रिव्यू, रिवीजन का बेसिक फ्रेमवर्क कभी नहीं भूलोगे। आई होप आपको ये वीडियोस नहीं जिनको नहीं समझ आई उनको भी समझ आई होगी, और आई होप आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप आगे एक बार बने रहिए, एक बार देखते रहिए, आगे चलकर आपको सारा समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।